है और दोनों ही वहां के दावेदार हैं। मैं आता हूं वापस आपको दोबारा लूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी मेरे साथ जुड़े हैं। शांति जी, क्या कहेंगे इस बयान को, कलयुग का राम और कलयुग का भरत? क्या लगता है इसकी प्रासंगिकता अभी इस मौके पर है, या कांग्रेस सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो जो दो दिग्गज दो धुरी की तरह थे अब एक होने को है? देखिए रजा जी, इस बात को समझने की जरूरत है, ना तो राम है ना भरत है, ये लोकतंत्र के ठग और रग हैं। इनका राजनीतिक चरित्र लोकतंत्र में खुलकर सामने आ चुका है। कितने शर्म की बात है कि ये दोनों राजनीतिक बेईमान अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति के उसमें अपने को जोड़ रहे हैं। साथ में कह रहे हैं हम कलयुग के भरत हैं, वो कलयुग के राम हैं। भाई मैं पूछना चाहता हूं, कम से कम उदाहरण तो सही दे दीजिएगा। राम का चरित्र भरत के लिए कभी खराब नहीं था, ना भरत का चरित्र राम के लिए खराब था जी। मगर आप तो लोकतंत्र में इतने राजनीतिक बेईमान हो चुके हो कि दुनिया आपके नाम से तौबा कर रही है। उसके बावजूद भी बड़ी बेशरमाई से यहाँ पर ये बयान देकर ये तमाम लोगों की को आहत कर रहे हैं। अब आ जाइए मुद्दे पर। देखिए, सरकार गिराने में किन किन का हाथ है वो किसी से छुपा नहीं है। सही सी बात है। भगत सिंह कोश्यारी का चेहरा भी खुलकर सामने आ गया। और जिस तरीके से हरक सिंह कह रहे हैं कि वो बिस्ट का जो स्टिंग है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। हरीश रावत जी सरेआम ये कहते हुए पकड़े गए कि पूरा उत्तराखंड लूट लो, मैं मुंह फेर लूंगा, मेरी सरकार बची रहनी चाहिए। ऐसे में आजकल अखबारों में बयान दे रहे हैं सत्यमेव जयते। जनता क्या समझ नहीं रही है? जी। अब सवाल आता है कि ये लोकतंत्र में जब कांग्रेस की सरकार थी जी, गिराने का षड्यंत्र भगत कोश्यारी गुट ने किया, ये तो जग जाहिर है। और जिसने इसमें भारतीय जनता पार्टी को मदद करी वो कानपुर से विधायक हैं जी। और जिस तरीके से राज्यपाल रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी उनके साथ गलबैया कर रहे थे, इससे स्पष्ट पता चलता है कि कानपुर की सीट को हराने के लिए भाजपा ने एक निर्दलीय को पूरी ताकत दे दी, पूरी भाजपा उसे जताने में लग गई। और उसका परिणाम आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में 3-3 मुख्यमंत्री बन गए। त्रिवेंद्र रावत जी कहते रह गए कि मेरी सरकार को गिराने में मेरे ही लोगों का हाथ है। ये किसी से छुपा नहीं है जी। लोकतंत्र को राजनीतिक रूप से नंगा बेहुदा भाजपा ने लोकतंत्र में उत्तराखंड में किया है और उसका परिणाम है अब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के जी। अब दिल्ली से एक जिन बाहर आ गया सीबीआई का। मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये 6 साल बाद क्यों? अगर हरीश रावत पर 6 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, सीबीआई का मुकदमा अगर हरक सिंह जी पर दर्ज हुआ था तो 6 साल में तो जेल चले जाने चाहिए थे जी। और ये जिन केवल 19 के 24 के चुनाव तक बाहर रहेगा। और जिस तरीके से हरीश रावत जी पर मुकदमा लगने के बाद भाजपा की जय जयकार करने पे लगे थे, कभी तीरथ भाई बहुत अच्छे हैं, कभी त्रिवेंद्र भाई बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी सरकार की कार्यप्रणाली से खुश हूं। क्या जनता समझ नहीं रही है कि जेल जाने के डर से इनकी भाषा बदल गई और अब फिर आ गया जिन बाहर और अब ये फिर लग जाएंगे। अब ये दोनों राजनीतिक नौटंकियां करेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेने का कोशिश करेगी। जनता इस बात को समझ रही है कि यदि हम ठग किसी एक को कहें तो ये बेईमानी है। दोनों ठग और रग पार्टियां हैं और ये जनता को इसी तरीके से दिग्भ्रमित करके चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही है। हमारा सवाल है, यदि लोकतंत्र में राजनीतिक हत्या भाजपा ने करी है तो उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी और इनकी संपत्तियों की जांच हो जाए। हम ज्यादा नहीं कहते, जितने भाजपा कांग्रेस के नेता हैं इनकी संपत्तियों की जांच हो जाए, पता चल जाएगा ये राजनीति के ईमानदार नेता हैं या राजनीतिक बेईमान हैं। पर ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को बचाने पे लगी हैं। यही कारण है कि राज्य बर्बाद हो गया। लौटता हूं आपके पास, दोबारा लौटता हूं। लखपत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, लखपत जी क्या कहेंगे? इसकी जांच होनी चाहिए और मैं लौटूंगा। लखपत जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक बयान सामने आया, इसको कांग्रेस कैसे लेती है? पॉजिटिवली लेती है या यूं कहूं कि फिर दोबारा से आपके लिए असहज हो गया कि ये क्या कहेंगे? हरक सिंह रावत अपने आप को कलयुग का भरत कह रहे हैं और हरीश रावत को कलयुग का राम कह रहे हैं। क्या इसकी जरूरत है इस तरीके के बयानों की? लखपत जी।